नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल अमर के ज्ञान में आपका स्वागत है। आज मैं आपको मणिपुर चक्र के बारे में जानकारी दूंगा, जिसको अंग्रेज़ी में नेवल चक्र भी कहते हैं। जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है वो उस चक्र का चिन्ह है। वो अगर आप देखोगे तो वो कमल की तरह है और उसकी 10 पंखुड़ियाँ है और उसके अंदर एक त्रिकोण है लाल रंग का और उसके अंदर उसका बीज मंत्र है। तो जैसे कि आप जानते हो अपने शरीर में टोटल 7 चक्र होते हैं। सबसे पहला होता है मूलाधार, उसके बाद होता है स्वादिष्टान और ये तीसरा वाला चक्र है, उसको मणिपुर चक्र कहते हैं। अगर हम लोग इस चक्र के आकृति के बारे में जानकारी ले तो इसके अंदर 3 देवी और देवताओं का वास होता है। ये कमल की तरह दिखता है। इसकी जो पंखुड़ियाँ है वो 10 होती है, नीले रंग की होती है। अंदर का जो रंग है वो पीला होता है और अंदर जो एक त्रिकोण है उसके अंदर का जो रंग है वो लाल होता है, जो कि रुद्र रूप को दर्शाता है। और अगर हम इस चक्र की जगह की बात करें कि शरीर के कहाँ पे ये चक्र होता है, तो अपनी जो नाभि होती है उसके ऊपर ये चक्र का वास है। और जैसे कि आप जानते हो मणि को आप ज्वेलरी कह सकते हो अंग्रेज़ी में। संस्कृत में उसको मणि बोलते हैं और पूरा का मतलब होता है शहर। अंग्रेज़ी में उसको सिटी कहते हैं। इसके लिए इसी चक्र को सिटी ऑफ ज्वेलरी भी कहते हैं या सोलर प्लेक्सस भी कहते हैं। सोलर प्लेक्सस इसको इसके लिए कहते हैं क्योंकि इस चक्र में अग्नि का वास होता है और सोलर के अंदर जो अपना सूर्य है उसके अंदर भी बहुत सारी ऊर्जा होती है, बहुत सारी अग्नि होती है। इसके लिए इस चक्र को सोलर प्लेक्सस भी कहते हैं। अगर हम लोग इस चक्र के मेन रंग की बात करें तो मेन रंग इसका पीला है। इसकी जो पंखुड़ियाँ है वो है नीले रंग की और अंदर जो त्रिकोण है वो लाल रंग का है। अगर हम इस चक्र के मूल मंत्र के बारे में जानकारी ले तो इसका मूल मंत्र है रम, जिसको आप ऐसे भी बोल सकते हो रम। अभी हम लोग इस चक्र से जुड़े हुए जो भी मूलभूत अंग है उनके बारे में जानकारी लेंगे। तो इस चक्र के रिलेटेड जो प्राणी है वो है मेंढक। ये चक्र आपके लाइफ की जो क्लियरिटी है, आत्मविश्वास है, सेल्फ एश्योरेंस है, विजडम है, इंफॉर्मेशन, नॉलेज मतलब ज्ञान, विजडम और किसी भी दुविधा की घड़ी में आप जो निर्णय लेते हो, ये सब चीज़ें इस चक्र से रिलेटेड है। जैसे कि मैंने कहा था कि इस चक्र का जो मेन एलिमेंट वो है अग्नि है, क्यों इसीलिए इस चक्र को सूर्य के साथ भी जुड़ा जाता है। आपके अंदर जो भी ऊर्जा होती है उसका जो सेंटर है वो इस चक्र के अंदर ही होता है। ये चक्र आपके अंदर जो भी जितनी भी ऊर्जा है और अगर आपको कुछ भी शरीर में कुछ भी आजार या विकार होते हैं तो उसको लड़ने की ताकत भी यही चक्र देते हैं। ये चक्र की सबसे बड़ी एक ख्याति ये है कि अगर ये चक्र आपके शरीर में एक्टिवेट है या बैलेंस है, प्रॉपर तरीके से जागरूक है, तो इस चक्र से आप ब्रह्मांड में से कोई भी आत्मा से आप इस बात कर सकते हो, उसको आकर्षित कर सकते हो। जैसे कि मैंने कहा कि आप जो खाते हो उसको पचाने का काम में ये चक्र बहुत काम आता है। तो खाना पचाने के लिए जितने भी अवयव है शरीर के अंदर, जैसे यकृत है या अपना पेट है, जो भी अवयव है, उन सब अवयवों को अच्छे तरीके से फंक्शन करने के लिए ये चक्र मदद करता है। इस चक्र के स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग ने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि ये कमल जैसा है, इसकी 10 पंखुड़ियाँ हैं और बेसिकली ये इसके अंदर एक वाइटल फोर्स, एक ऊर्जा रहती है जो कि आपके शरीर को कंट्रोल करती है। और इसमें अगर आप देखोगे नीचे की जो सेंटेंस है उसमें हर एक चीज़ का मतलब दिया है कि वो ट्रायंगल का मतलब क्या है, फिर उसके अंदर जो मतलब वो क्या रिप्रेजेंट करता है, वो रिप्रेजेंट करता है ऊर्जा,
आपकी जो ग्रोथ होती है या आपकी जो डेवलपमेंट होती है वो सब डिफाइन करता है। अगर ये चक्र आपके अंदर एक्टिवेट होता है तो जो भी जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है वो सब चली जाती है, और आपके अंदर ईगो नहीं रहता है, विल पावर आपकी स्ट्रांग होती है। आप जो भी निर्णय लेते हो, आप जो भी इच्छा रखते हो, अगर आपने उस हिसाब से अगर आप कर्म करते हो तो वो सफल हो जाती है। आपके अंदर जो इनर पावर है, आत्मशक्ति बोलते हैं उसको, वो बढ़ जाती है। फिज़िकल बॉडी की अगर हम लोग बात करें तो ये जितनी भी डाइजेस्टिव सिस्टम है, जितने भी अवयव जो खाना पचाने में काम करते हैं, जैसे यकृत है, तो ये सब इस चक्र से रिलेटेड होते हैं। इमोशनल बॉडी की बात करें तो अगर आप बहुत ही स्ट्रांग है, आपके अंदर अच्छे से धैर्य लेके काम करते हो, आपके अंदर प्रेम है, आप दूसरों का रिस्पेक्ट करते हो, और आपको एक अच्छे से मतलब आप कोई भी डिसीजन लेते हो, अगर आप ऑफिस में हो या आप कुछ काम कर रहे हो, आप अच्छे से डिसीजन ले रहे हो, आपके अंदर अच्छे से आत्मविश्वास है, और तो ये सब चीज़ें अगर है तो आप समझ सकते हो कि आपके अंदर जो चक्र है ये या तो वो जागरूक है या तो वो संतुलित है। सबसे बड़ी बात जो है वो है सेल्फ कॉन्फिडेंस आपके अंदर बहुत ही अच्छा भरा हुआ है, और आपका खाना अच्छे से पच रहा है, तो यू कैन से योर दिस चक्र इज़ एक्टिवेटेड इन योर बॉडी। मेंटल बॉडी की बात करें तो जैसे मैंने बोला था कि कठिनाई में अगर आप अच्छे से निर्णय लेते हो तो समझ जाने का कि ये चक्र आपके शरीर में काम कर रहा है। ये कुछ प्रश्न हैं जो आप खुद को ही पूछ सकते हो, और उससे आप निर्णय ले सकते हो कि आपके अंदर ये चक्र कितने परसेंटेज बैलेंस हुआ है। तो जैसे सबसे पहला प्रश्न जो है कि अगर आपको ऐसा लगता है आपके मन में कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ और वो सफल हो जाएगा, अगर आपको ऐसा लगता है तो इट मीन्स आपके अंदर कुछ मतलब आत्मविश्वास है, मतलब आपका जो ये चक्र है वो थोड़ा बहुत बैलेंस हुआ है। ओके, अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मैं कुछ नहीं कर सकता, इट मीन्स देयर इज़ समथिंग रॉन्ग विद दिस चक्रा। और अगर आप जो भी खाते हो वो अच्छे से पचता है और आपको कभी ऐसे इनडाइजेशन नहीं होता है, अपचन नहीं होता है, आपका जो पेट है वो कभी ख़राब नहीं होता है, देन ऑल्सो यू कैन से ये चक्र आपके शरीर में संतुलित है। सुबह जब आप उठते हो तो आपको ऐसे फ्रेशनेस फील होता है, तो ये चक्र संतुलित है। फ्रेशनेस नहीं फील हो रहा है, लेजीनेस आ रहा है, इट मीन समथिंग रॉन्ग विद दिस चक्र, तो आपको कुछ ऐसे उपाय करने पड़ेंगे जिससे ये चक्र आपका या तो संतुलित हो या तो जागृत हो। आपको कभी ऐसा लगता है कि आपके जीवन में बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मुझे करनी है और आप बहुत एक्साइटेड हो, अगर हो तो यस, इसका मतलब ये है कि ये चक्र संतुलित है। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार मेरे लाइफ में बहुत ही झगड़े हैं, मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, ऐसा है, इट मीन्स देयर इज़ समथिंग रॉन्ग विद दिस चक्रा। आपको हमेशा के लिए अगर टायर्ड लगता है, देन ऑल्सो यू कैन से समथिंग रॉन्ग विद दिस चक्रा। स्नैपी फील होता है तो भी आप बोल सकते हो कि ये चक्र में थोड़ा प्रॉब्लम है। और लास्ट में अगर आपको हर बार डिसीजन लेने में भी दिक्कत होती है तो भी इस चक्र का प्रॉब्लम है। अभी ये चक्र के इम्बैलेंस अगर ये चक्र है तो क्या होता है, जैसे कि मेन चीज़ जो होती है वो डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम होती है, सर्कुलेटरी डिसीज़ होते हैं, डायबिटीज़ भी आपको हो सकता है, फ्लक्चुएशंस इन ब्लड प्रेशर का रक्तचाप का कम ज़्यादा होना। और मेन बात है, अगर मैं इमोशनल बॉडी या मेंटल बॉडी की बात करूं तो आप प्रॉपर तरीके से डिसीजन नहीं लेते हो। क्या होता है अगर ये चक्र आपके इसमें बैलेंस हुआ, तो ये हम लोग ने पहले पिछले स्लाइड में डिस्कस किया था कि आपका खाना अच्छे से पच सकता है, आपके अंदर एक ऊर्जा का आप महसूस कर सकते हो, और आपके अंदर जो निर्णय लेने की क्षमता है वो अच्छी रहती है। आप कभी ज़्यादा बीमार नहीं पड़ते हो, अगर आप बीमार भी पड़ते हो तो आप जल्दी से ठीक होते हैं, आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहती है। तो ये सब चीज़ें होती है जब ये चक्र आपके इसमें बैलेंस होता है। ओके, तो अगर हम इस चक्र के बारे में एक और चीज़ जो होती है, जैसे पिछले स्लाइड में भी देखा कि ये चक्र अगर आपके अंदर जागरूक हुआ है
तो आप ब्रह्मांड में किसी भी व्यक्ति के साथ उस आत्मा को आकर्षित कर सकते हो और किसी भी व्यक्ति के साथ आप बात भी कर सकते हो। ओके, तो मोस्टली मतलब मेरी राय में आप एक्टिवेट करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, बट मेनली आप फोकस बैलेंस पे करो। तो चलो देखते हैं कि ये चक्र जो मणिपुरा चक्र है या नावेल चक्र है, इसको कैसे हम लोग बैलेंस करें या एक्टिवेट करें। इसके बहुत सारे तरीके हैं। आप योगा से भी इसको बैलेंस कर सकते हो, प्राणायाम कर सकते हो। ध्वनि जो रहता है, ध्वनि भी आपका ये चक्र बैलेंस करने में मदद करता है। रंग या स्टोन्स यूज़ करके भी आप कर सकते हो। तो सबसे पहले हम प्राणायाम योगासना की बात करेंगे। तो जो धनुरासन है, फिर कपालभाति प्राणायाम है, उसके बाद अंजलि मुद्रा का जो अंजलि मुद्रा में अगर आप प्रार्थना करते हो, या पवित्र त्रिकोणासना है, वज्रोली मुद्रा है, भुजंगासना है, जिसको आप अंग्रेजी में कोबरा पोज भी बोलते हो। तो ये सारे जो आसन है, ये सारे आसन करके आप इस चक्र को बैलेंस कर सकते हो। तो ये सबसे पहला तरीका हो गया योगासना करके आपका जो चक्र है उसको बैलेंस कर सकते हो। ठीक है, तो अभी हम लोग प्राणायाम के बारे में भी बोलेंगे। तो एक जो कपालभाति प्राणायाम है जो सबसे बेस्ट है, वो कपालभाति प्राणायाम करके आपका जो डाइजेशन सिस्टम है वो भी अच्छा हो जाता है और ये चक्र जागृत होने में भी मदद होती है। अभी हम लोग एक और जो वे है वो है मंत्र शास्त्र। बहुत सारे जो मॉन्क है वो लोग मंत्र शास्त्र भी फॉलो करते हैं। तो मंत्र शास्त्र में एक्चुअली आपको क्या करना है कि रम जो उसका मूल मंत्र है वो यूज़ करके आप उसको जागृत कर सकते हैं, मूल मंत्र का उच्चारण करके। ये जो स्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं ये सारी योगासना की पोजेस है जो मैंने आपको बताई थी, और आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा है कपालभाति प्राणायाम के क्या फ़ायदे हैं। सूर्य नमस्कार भी इसमें बहुत ही यूज़फुल है, क्योंकि सूर्य नमस्कार की जितनी भी आसन है वो उसी कैटेगरी में आते हैं जो हम लोग ने डिस्कस किए। तो सूर्य नमस्कार आपको सुबह उठ के करना चाहिए अगर आपको ये चक्र प्रॉपर तरीके से जागरूक करना है तो, या बैलेंस करना है, संतुलित करना है तो ये आप सूर्य नमस्कार का देख रहे हो स्क्रीन पे। और ये जो बाकी जो आसन है, कोबरा पोज है या धनुरासन है, जो भी आसन है तो ये है। फिर जैसे कि आपको पता है हर एक चक्र का एक मुद्रा भी होती है, तो मुद्रा भी इसमें काम की चीज़ है। तो सबसे पहले हम लोग ये मंत्र शास्त्र के बारे पे फिर से आते हैं। तो इस चक्र का जो उच्चारण है वो आप मंत्र का उच्चारण आप रम ऐसे कर सकते हो। बहुत सारे विधियों में जो अपने भारतीय शास्त्र में जो विधियाँ दी है उसमें मूलाधार चक्र और स्वादिष्टान चक्र के बाद इस मंत्र का इस चक्र के मूल मंत्र का उच्चारण करते हैं। कुछ विधियों में इस मूल मंत्र के उच्चारण के बाद कुंडलिनी माता का भी आवाहन करते हैं, जिसको आप ऐसे आवाहन कर सकते हो, कुंडलिनी आरोहणम। तो मूल मंत्र का उच्चारण करने के बाद 7 बार आप कुंडलिनी माता के मंत्र का भी उच्चारण कर सकते हो। ये जो तरीका है वो जितने भी अपने हिंदू धर्म में जितने भी साधु है, संत है, वो इस प्रक्रिया को या इस तरीके को फॉलो करते हैं, क्योंकि इससे आप बेसिकली भगवान परमेश्वर ईश्वर का भी नामस्मरण करते हो, और उसके साथ इस चक्र के साथ जुड़े हुए जितने भी देवी देवता हैं उनका भी आप नामस्मरण करते हो। अगर आप मंत्र शास्त्र में आपका विश्वास है तो ये तरीका आप अपनाओ, नहीं तो जैसे योगासना है, प्राणायाम है, और स्टोन्स भी आप यूज़ कर सकते हो, ध्वनि से भी आप संतुलित कर सकते हो।
तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा तरीका पसंद है, तो उसके हिसाब से आप इसको कर सकते हो। जैसे मैंने कहा था कि ये जो बंद मुद्राज है, बंद मुद्रा भी बहुत सारे लोग करते हैं। तो हम लोग बंद योगा का भी यूज़ कर सकते हो। बंद योगा में आपको क्या करना है, इस चक्र के ऊपर कंसंट्रेट होना है, और कंसंट्रेट होने के बाद आपको बेसिकली आपके श्वास लेना है, श्वास छोड़ना है, और इस चक्र के ऊपर फोकस करना है। तो ये जो प्रक्रिया आप करते हो उसको आप उद्दीयना बंद बोलते हैं। जो मूलाधार के लिए भी मूल बंद है, जिसमें आप मूलाधार चक्र के ऊपर फोकस करते हो। तो ऑब्वियसली मतलब ये जितने भी तरीके हैं, इससे आप आपके अंदर जो मणिपुर चक्र है उसको संतुलित कर सकते हैं और उसको जागरूक कर सकते हो। ठीक है, तो इससे एक और चीज़ भी होती है, जब आप ये बंद योगा करते हैं तो आपका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो भी अच्छा हो जाता है। तो ये है। उसके बाद इसके बाद अगर हम लोग देखेंगे तो अच्छा, तो ये ध्वनि से भी आप इस चक्र को ओपन कर सकते हो। तो जब आप कोई मूल मंत्र का उच्चारण करते हो तो आपके शरीर के अंदर वो ध्वनि निर्माण होता है, उससे भी जितने भी चक्र है वो चक्र संतुलित होने में या जागरूक होने में मदद होती है। आप बाह्य ध्वनि या अंतर्ध्वनि दोनों का तरीका यूज़ कर सकते हो। बाह्य ध्वनि में आप ऐसे म्यूज़िक लगा सकते हो, बहुत सारे जो संगीत है इस चक्र से जुड़े हुए बहुत सारे संगीत है या इस मूल मंत्र का उच्चारण है, तो वो सब करके भी आप आपके अंदर जो ये चक्र है, मणिपुर चक्र है, उसको आप संतुलित कर सकते हो। तो ये तरीका भी आप यूज़ कर सकते हो आपके अंदर जो बॉडी के अंदर जो चक्र है उसको संतुलित करने के लिए। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे आप कोई धातु यूज़ करके इस चक्र को संतुलित कर सकते हो। तो ये बहुत सारे टाइप के धातु है। येलोइश ऑरेंज है, अंबर है, सिट्रीन है, लेमन कॉर्ड्स है, येलो जास्पर है, येलो टर्मलाइन है, टाइगर आइज है, और ये हर एक धातु का एक अलग अलग इसका यूज़ है। तो जैसे कि आपके अंदर आपको मेंटल क्लैरिटी अगर बढ़ाना है, आपके अंदर आत्मविश्वास जगाना है, तो येलोइश ऑरेंज धातु आप यूज़ कर सकते हो। अगर आपको पर्सनल एम्पावरमेंट और कॉन्फिडेंस गेन करना है तो पेल येलो या सेमी प्रेसियस सिट्रीन भी आप यूज़ कर सकते हो। अगर आपके अंदर जो एनर्जी सेंटर है उसको एक्टिवेट करना है, बैलेंस करना है, तो लेमन कॉर्ड्स यूज़ कर सकते हो। अगर आपको प्रोटेक्शन के लिए यूज़ करना है या एट द सेम टाइम एक्टिवेट और बैलेंस भी करना है, तो येलो जास्पर भी यूज़ कर सकते हो। डिटॉक्सिफाइंग द बॉडी, खाना पचाने के लिए या सेम क्लींस एंड एक्टिवेट एंड बैलेंस करने के लिए येलो टर्मलाइन यूज़ कर सकते हो। और लास्ट में जो है वो टाइगर आइज, तो ये भी प्रोटेक्टिव स्टोन है,
सेम पर्पज़ के लिए यूज़ होता है। इसमें अगर आप देखोगे तो इस चक्र का जो मूल कलर है वो है पीला। इसके लिए ये चक्र संतुलित करने के लिए ये चक्र जागरूक करने के लिए पीले धातु का उपयोग होता है। तो ये भी एक तरीका है जिससे आप इस चक्र को संतुलित करते हो। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर आप इसमें बिलीव करते हो, अगर आपका इसमें विश्वास है तो ये वे भी आप यूज़ कर सकते हो। बट मैं आपको पर्सनली कहूँगा कि आप मोस्टली प्राणायाम और योगासना पे ज़्यादा जोर दें, क्योंकि उससे आपका चक्र बैलेंस भी होता है और आपका जो शरीर है उसको भी एक तरीके से व्यायाम होता है, एक्सरसाइज होती है। तो ये हो गया मतलब एक वे जो हम लोग ने डिस्कस किया कि इससे हम लोग ये चक्र कैसे संतुलित कर सकते हैं। ओके, तो दोस्तों हम लोग ने सारे तरीके देखे जिससे हम लोग अपने शरीर के अंदर जो चक्र है, मणिपुर चक्र है, उसको हम संतुलित कर सकते हैं या जागरूक कर सकते हैं। सबसे पहला जो तरीका हम लोग ने देखा जो कि प्राणायाम या योगासना का तरीका है। उसके बाद मंत्र शास्त्र भी आप यूज़ कर सकते हो इस चक्र को जागरूक करने के लिए। तीसरा तरीका हम लोग ने ध्वनि का देखा, संगीत से भी आप कर सकते हो। चौथा जो है धातु का। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। थैंक यू।